सो ये जो क्वेश्चन 37 है, ये काइंड ऑफ एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जिसमें सारे एस्पेक्ट ऑलमोस्ट कवर हो रहे होंगे तेरे। बट हमारे को फिर से याद रखना है कि यहाँ हमें करनी है जर्नल एंट्रीज, चाहे क्वेश्चन कुछ भी कहे। फिलहाल हमारे बुक में चाहे क्वेश्चन का अकाउंट बनाना है, तब भी हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। तो ओजी स्टार्ट करेंगे, बताओ क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास। X, Y, and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:4:3. 5:4:3, that's the old ratio. Their balance sheet on 31st March 2019 was as follows. So balance sheet दे रखी कितना? है 31 मार्च 2019। 19. तो चलो 31 मार्च 2019 की आखिरी बैलेंस शीट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। बोलो। इसमें हमें बैलेंस जनरल शीट के अंदर जो प्रोसेस है वो अभी बदलता नहीं है, मतलब जो आपने पहले रिटायरमेंट में करा है वही बैलेंस शीट का प्रोसेस है, यानी कि यू नीड टू मार्क अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड लॉसेस अगर हैं, और गुडविल। तो ऐसी कोई चीजें हैं क्या सरकार? हाँ जी सर, कितनी है? जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000 का। और क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है साथ में मार्केट वैल्यू के साथ। अच्छा, तो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? कम है मार्केट वैल्यू। तो मतलब उसका भी यूज है यहाँ पे, राइट। और क्या गिवन है आपको? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। सो दैट इज द टोटल थिंग जो हमें करना है, जिसे हम मार्क करते हैं हरदम कि ये काम तो हमें करना है, राइट। क्वेश्चन ना भी कहे तब भी करना होगा। तो ये तीन चीजें हैं क्या कुल मिला के तेरे पास? हाँ हाँ, ये और कुछ नहीं है? उसके अंदर तो नहीं है मेरे ख्याल नहीं से। है और तो बस पहले इसका काम करवा दो, इन तीनों चीजों का, फिर आगे बढ़ेंगे ना फिर तो हम। हाँ जी, तो बताओ क्या क्या है हमारे को बांटना और इकट्ठा करना है। इसमें जब काम कर सकते हैं तो इकट्ठा करवा देना। जैसे अच्छा रिजर्व ऑफ फ्लक्चुए फंड, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसकी एंट्री हम कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये हो गया तेरा 36,000 का ना। हम्म। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना? 14,000। 14। एंड होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट आपको पूरा बनाना है, नरेशन आपको पूरी लिखनी है एग्जाम सिनेरियो में, ठीक है ना। चलो आगे, फिर टू क्या है? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। खत्म हो गया? नहीं, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट भी तो होगा। पहले मुद्दा क्लियर किया करना। ओल्ड पार्टनर में तो जाना ही है, वो तो नॉर्मल सिनेरियो है। तो पहले मुद्दा क्लियर करना कि टू इन्वेस्टमेंट डालना है मुझे पहले। कितना इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज हुआ है? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है? 1 लाख था और 86,000 हो गया है। तो 14,000 का डिक्रीज है, जो कि इससे मैनेज होगा। मतलब आईएफआर का कुछ भी नहीं जा रहा है एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारे पार्टनर्स के पास, क्योंकि 14,000 का हमने फंड बनाया था और 14,000 डिक्रीज हो चुकी है। तो बचा हुआ पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल एंड टू जेड्स कैपिटल। और ये बचा हुआ 36 डिवाइड हो गया 543 में। तो ये तो होगी हो जी एक एंट्री। और क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो कितने का है भाई? 1,20,000 का। तो 1,20,000 एंड सेम रेशियो ये है हमारे पास। सो दैट्स 50,000, 40,000 एंड 30,000। फिर क्या हो जी आगे? और हमें क्या कहा गया है इसके बाहर? इसके बारे में कहा गया है एक्स डाइड ऑन 1st अक्टूबर 2019। सो दैट्स 1 अक्टूबर 2019 को डेथ हो रही है। इसका मतलब ये जो गैप है दैट्स फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने का गैप है ये बीच में, दिखता है क्या? हम्म। ठीक है, तो 6 महीने का गैप है। आगे बताओ। एंड वाई एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5। न्यू रेशियो दे रखा है। तो न्यू रेशियो दे रखा है 7:5 का, राइट। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब फिर से हिंट आ गया यहाँ पे। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है कैसे खेलनी है? कौन किसकी डेथ हो रही थी? एक्स। हाँ, एक्स की। एक्स की डेथ हो रही है। हम्म। तो बेसिकली वाई और जेड का ये न्यू रेशियो है। सो एक्स डाइज, है ना। तो दिस इज बेसिकली द न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड। और जब न्यू रेशियो गिवन है तो हमारे इस पूरी चैप्टर में कहाँ इंपैक्ट आ रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट पे। ये बात ध्यान रखो, ठीक है। आगे बताओ क्या दिया It है? it was agreed between his executors and the remaining partners that
Goodwill of the firm be valued at 2.5 purchase of average of 4 years completed profit which were फिर दे रखे हैं हमें तो सालों मतलब शेयर ऑफ गुडविल डिटरमाइन करवाएगा ना तू, तो पहला वर्किंग में आ गए हम शेयर ऑफ गुडविल पे। बताओ कैसे डिटरमाइन करवाओगे? पहले वो एवरेज निकालेंगे। एवरेज बताओ, प्रॉफिट क्या क्या है हमारे पास? 1,70,000 क्या 2015 बोला इन्होंने, कितने साल का एवरेज निकालना है? 4 तो बताओ क्या क्या है प्रॉफिट्स? 1,70,000 ओके, 1,80,000 1,80,000, 1,90,000 1,90,000, और फिर से 1,80,000। फिर से 1,80,000। तो 1,80,000 ही आना है वापस बाहर, मुझे लग रहा है। ये तो डिवाइड बाय 4, ये तो एवरेज हो गया, इंटू 2.5 हो गया, मतलब 5/2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो शेयर ऑफ गुडविल नहीं निकली ना। शेयर ऑफ गुडविल के लिए फिर मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना पड़ेगा 5/12 भी, उसका शेयर भी मल्टीप्लाई करूंगा ना। ये तो मैंने 2.5 किया है ना, 2.5 years ऑफ परचेज। हाँ जी। तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट इंटू 2.5 इंटू द रेलेवेंट शेयर। सो एवरेज प्रॉफिट 1.8 ही निकल रही है मेरे ख्याल से। 1.8 इंटू 2.5 कितना हो गया भाई? 360 प्लस 90, 4,50,000। तो यहां था आगे कैलकुलेशन 450, 450 इंटू 5/12, ये कितना हो रहा है? 450 इंटू 5/12 इज इक्वल टू 1,87,500। समझ में आ रही है बात? तो ये उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या हो रही है सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो सर जी फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तुझे एक स्पेसिफिक बतानी होगी ना आंसर। निकालना पड़ेगा कि गेन किसने करा है, सैक्रिफाइस किसने करा है, अगर वो न्यूट्रल हो। सैक्रिफाइसिंग क्या बता रहे होते मुझे? सो गेनिंग रेशियो अभी हमें फाइंड आउट करना होगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। वाई और जेड का करते हैं। वाई का कितना है? 12 का ही है। हाँ 12 का ही है टोटल, वो गेन कर रहा है 12 का है, तब भी निकालू नहीं क्या? इसका 3/12 का गेन है, ये ना निकालू? बोल ना। और जेड का क्या है? पुराना नया है 5/12 और उसका पुराना था 3/12, तो 2/12, ये नहीं निकालू? ये 3:2 डायरेक्टली निकाल रहा था क्या? निकाल सकता है, पर निकाल ऐसे पड़ेंगे ना यार, 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी सरकार? सर वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। नाउ डिवाइड द अमाउंट। आंसर जरा डिवाइड करके देना ये 3/5 में, ठीक है हो जी। हाँ जी सर। चलो बाय। आओ शरीन, ओ सॉरी नकुल, नकुल आगे क्या है? सर excess share of profit from the closure of last accounting year till date of death be calculated on the basis of last year's profit. लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना है, प्रीटी सिंपल राइट। तो लास्ट ईयर की प्रॉफिट के बेसिस पे बताओ कैलकुलेशन क्या है शेयर ऑफ प्रॉफिट की? सर 1,80,000 1,80,000 लास्ट ईयर की प्रॉफिट इनटू relevant share 4/12 4/12 1/2 1/2 क्यों? 6 महीने का है। 6/12 कह देना, ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है तुझे, जो होता है वो कहा कर। स्मार्टनेस दिखा रहा लड़का। ये 30,000 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? सर तो ये जर्नल एंट्री बन जाएगी यही सेम जर्नल एंट्री हो रही है। यस सर। सेम ही कर दूं क्या जर्नल एंट्री? चलो अलग अलग कर देते हैं, कोई बात नहीं। सो वाइज कैपिटल, इसको ऐड कर सकते थे एक साथ। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ये कितना हो गया? 30,000 इन 3:2, दैट इज 18 and 12। आंसर इसका आया क्या? 1,12,500 1,12,500 75,000
75,000। नकुल आगे क्या है नेक्स्ट? सर रिवैल्यूएशन है सर। बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 1,50,000, अभी फर्नीचर ओवर वैल्यूड। मशीनरी का बता पहले क्या करना है यार। सर मशीनरी वैल्यूड हो चुकी है 2 लाख से। हम्म तो सर 1 लाख की मशीनरी, तो मशीनरी को अरे डेबिट मशीनरी नहीं, मतलब जो भी पहला आइटम है पहले हाँ। वो बता, पहला आइटम कौन सा है अब? कि बिल्डिंग अंडर बिल्ड वैल्यूड हो गई है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करूं? सर बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। तो बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन में मुझे अब ऐसी और चीजें दे दे जहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता हो और बाकी चीजें डेबिट होती हो। तो बिल्डिंग सर कितने से डेबिट होगा? बिल्डिंग डेबिट होगा 2 लाख रुपए से। 2 लाख। हाँ और ऐसे आइटम है रिवैल्यूएशन के? क्योंकि मैं जब जर्नल एंट्री पास करूंगा तो बार बार नहीं करूंगा। नहीं सर, इसका जैसे एक ही है। अरे यार नीचे भी तो हो सकता है ना, और ट्रांजैक्शन की यही है एक लाइन। नीचे क्या ट्रांजैक्शन है? प्रोविजन ऑफ 5% टू बी क्रिएटेड, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, ये अलग ही चीज है। दूसरा हाफ ऑफ द नेट इनकम इज पेबल, तो यही अकेला ही है ना? हाँ सर। सो बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन ये हो गया 2 लाख का, और बाकी बचा हुआ क्या है? मशीनरी फर्नीचर। सो दैट इज रीवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी और फर्नीचर। अमाउंट बताओ। सर मशीनरी का है 1.5 लाख और वो फर्नीचर का है 46,000। तो अमाउंट कितना हो गया? 196,000। 46। 4,000 का क्या है ये? प्रॉफिट लॉस? सर ये लॉस है। प्रॉफिट आ रहा है सर। रिवैल्यूएशन डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा है। अच्छा सर सर वो तो नहीं गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन प्रोविजन फॉर हाँ, डाउटफुल डेट एक रह गया क्या? 5%। तभी तो प्रॉफिट आ गया। सो बेसिकली टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? सर 5% बनाना है 80,000 का, तो 4,000 हो जाएगा। तो ये तो मैच ही हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पे चला गया लड़का। हाँ सो देयर इज नो एंट्री फॉर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात? अब आगे क्या गिवन है हमारे को? Interest on capital is to be provided at 10% per annum. क्या होगी उसकी जर्नल एंट्री, और फाइंड आउट कैसे करेंगे पहले तो? बिकॉज दिस इज अ P&L एप्रो आइटम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा बोलो? कितना आएगा मतलब? हाउ वुड यू डिटरमाइन? अमाउंट दी हुई है क्या हमें? नहीं, तो 10% अमाउंट per annum. डिटरमाइन तो Capital करना account, पड़ेगा ना। हाँ capital accounts given है. हाँ हाँ, तो बताओ। हाँ, तो एक सेकंड. Interest on capital to partners capital accounts. मैडम सर जी कैलकुलेट तो कर लूँ, अमाउंट कर लूंगा ना, उधर चला जाऊंगा। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल में एंट्री पास कर लेता हूँ। अब अमाउंट तो बताओ कैसे कैलकुलेट करनी है? 3 lakh into 10 by 100. टू पार्टनर का क्या नाम है ये जो जा रहा है? एक्सेस कैपिटल अकाउंट, इसी को देनी है ना। तो क्या है? 3 लाख हाँ, 3 lakh into 10 by 100 into 6 by 12. इंटू 6/12, तो 15,000 हो गया ये। ठीक है, तो 15,000 की इसकी ये दे दिया हमने। और क्या है सरकार? Half of the net amount payable to executor was paid immediately. तो अब कहानी आ गई नहीं। कहानी नहीं ये है कि ये डिटरमाइन करना कि एक्स को ड्यू कितना है। और ये हमने रिटायरमेंट में भी देखा था कि जब जर्नल एंट्री पास करोगे तो एक्स अकाउंट हमारे को एक रफ में बनाना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ एन एक्स अकाउंट समवेयर। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जर्नल एंट्री थोड़ी कर लेंगे साइड में ना। तो एक्स अकाउंट के अमाउंट क्या क्या है सरकार? तो बैलेंस कितना है? 15,000. 3 लाख का। और उसके बाद स्टार्टिंग से हमने क्या दिया एक्स को? यहाँ 15,000 रुपए दिए, यहाँ लिए हैं उससे वापस 30,000। नहीं, 50,000. ओहो सॉरी, 50,000 यहाँ से लिए हैं। यहाँ दोनों मिला के हम उसे कितना दे रहे हैं? 187 प्लस 30, 2,17,500 यहाँ का है दोनों का। ठीक है, 2,17,500 ये हो गए। इधर से एक्स में सिर्फ 15,000 और आए हैं। एक्स का कोई लोन अकाउंट वगैरह बैलेंस शीट में तो नहीं है? वो तो नहीं है। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस है वो उसका अमाउंट पेएबल हो गया। कितना है सर अमाउंट पेएबल ये बताओ? 217 प्लस 30, 247, 547।
ठीक है, तो अब 497,500 का जो पहली एंट्री होगी वो होगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस है एक्स का, टू एक्सेस एग्जीक्यूटर अकाउंट, that would be for 4,97,500. एक सेकंड, half was paid immediately आप and पे the कर रहे हैं ना, एग्जीक्यूटर को पे करेंगे, एक्स कुमार तो निकल गए यार, अच्छा हाँ एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अब आधा करेंगे उसको पेमेंट, हाँ इसकी हाफ पे कर दो, कितना हो रहा है ये 5/12 4/12 लिया लिखा है। हाँ ये 4 लिया हुआ है, ये Third. 5/12 होगा, यहीं की 5,000 की गलती है। तो व्हाट इज अब 35 आ रहा है क्या? पहले तो ये समझो 180/12 हो गया 15,000 इंटू 5 75,000 75,000 बाई, हाँ तो ठीक है आ गया, ठीक है 5 वो 7,500 की डिफरेंस है, सो ये 37,500 हो गया, ठीक है सर। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री थी ना ये 37,500, ये 37,500 हो गया, इसे डिवाइड कर लेना 3:2 में यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ये चेंज कर रहा हूँ 37,500 का, क्या ये अमाउंट हमारी यहाँ पे बदल रही है, सो दैट इज बेसिकली 3 लाख प्लस 15 और 1,87,000 प्लस 37,500, ये कितना हो गया 195 प्लस 30 2,25,000 और 15,000 अलग से था ही हमारा यहाँ का, ठीक है। सो अब क्या कैलकुलेशन आ रही है हमारी, सो ये 5,05,000 बेसिकली हमारे यहाँ पे प्लेस होंगे अब, और इसका आधा पेमेंट हो जाएगी, सो दैट्स 5,05,000 ईच, एंड इसका हाफ दैट इज 2,52,500 वुड बी पेड टू द डिजीज पार्टनर, ठीक है। बैलेंस वाज ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट भी है। तो आगे अब अगर हम चाहें तो या तो अलग से एंट्री करो या टू एक्सेस एग्जीक्यूट लोन अकाउंट बनाओ यही 250 और 252,500 यहाँ लिखो, और एंड यहाँ पे आप वैल्यूज लिखो 5,05,000, समझ में आ रही है बात। सो ये कंपोजिट क्वेश्चन है राइट, जिसमें ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट हमने डील कर लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्ट।